हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। और आप लोगों का एक बार फिर से आपके शानदार से वोल्टेज विजन क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, रोज करते हैं, ठीक है। आज सीधा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी, क्योंकि कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर कौन कौन सा पढ़े हैं, क्या नाम है, सॉरी एक गोलीय कैपेसिटर पढ़े हैं और एक कैसा, एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। तो दोनों का थोड़ा जो कवर्ड टॉपिक है उसके बारे में हल्का फुल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर फटाक से अपने टॉपिक पे एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन। चलो सर, फटाफट से लिख लो नाम जरा। कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब मेरे भाई, कैपेसिटर मतलब होता है सर संधारित्र। अच्छा, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सर? दो पार्ट में। मतलब ये दो टाइप का होता है, एक होता है गोली, एक होता है गोलीय संधारित्र और एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर वाला। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहे भाई, क्या जरूरत है पूरा लिखने का। एक गोलीय है, एक समांतर। गोलीय में कैसे होता है भाई, ये यू रहा, ये ले आर त्रिज्या है मान लेते हैं इस पे, ये जो है ये आपका गोलीय संधारित्र है, ठीक है। और ये कैसा है भाई, बोलो 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 जरा, बोलो जरा बोलो। कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। प्लस वाला है इस पे जी सर, इस पे माइनस, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी थी मेरे भाई, डी थी। बहुत बढ़िया सर। इसका एरिया कितना था, ये था A1, ये था A2। इसके कुछ कंडीशन थे, वो कंडीशन क्या थे मेरे भाई, बताना जरा। सर कंडीशन पहला था कि A1 बराबर A2 होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छे। और एक चीज कहा था, इसने कहा था कि A जो है ये बहुत 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 ज्यादा बड़ा होना चाहिए D की तुलना में, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि ये जो प्लेट है बाबू, ये D को पास इतना ले जाना है और A को बहुत ज्यादा बड़ा रखना है। ऐसा इसलिए ताकि ये जो प्लेट है ये अनंत की तरह व्यवहार कर सके। सुनो, डी को हम कम क्यों रख रहे हैं, हम इसलिए कम रख रहे हैं ताकि ये जो प्लेट है ये एक दूसरे के लिए अनंत की तरह व्यवहार कर सके। यहाँ पे बाबू जो फार्मूला निकल के आया था कैपेसिटर का, आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आया था जी सर, आया था। चलो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। किसके बारे में, इस कैपेसिटर के बारे में। अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर के बारे में कुछ मजेदार मजेदार चीजों को देख लो। पहला, अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि क्या कैपेसिटर वोल्टेज या आवेश पर डिपेंड करता है क्या, डिपेंड करता है क्या, तो कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं करता, कल आपने बता रखा था। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये डिपेंड नहीं करता बाबू? ऐसा इसलिए क्योंकि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। कहने का मतलब अगर आप Q बढ़ाते हो तो V भी बढ़ जाता है। और जो कैपेसिटर का जो डायरेक्ट फार्मूला आया था मेन वाला, वो था C बराबर Q बाई V था, Q बाई V था। यानी कि आप जितना ज्यादा Q बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या हो रहा है, V भी बढ़ जा रहा है साथ साथ में, ना। एक मिनट, जितना ज्यादा आप Q बढ़ा रहे हो उतना ज्यादा क्या हो रहा है, V भी बढ़ जा रहा है। तो अगर ये दो बढ़ेगा ये भी दो बढ़ेगा तो कटेगा 1 ही आएगा। इसको अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप लोगों को समझाया भी था, ठीक है जी सर। यहां तक तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अच्छा ये तो फिर बताओ ना सर, ये डिपेंड किस पे करता है? अगर ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता है तो किसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल करता है, ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? सर ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पे, एप्सिलॉन आर पे। ये डिपेंड करता है डायमेंशन पे, किस पे, डायमेंशन मतलब बीमाओं पे, डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, ठीक है।
किस पे एप्सिलॉन आर पे, एप्सिलॉन नॉट पे, डायमेंशन पे। एप्सिलॉन आर क्या होता है? ये होता है पदार्थ की वैद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमने एक चीज और देखा था बाबू कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने कुछ चीजों को देखा था। अगर मैं कहूँ इसके अबाउट में कुछ बातें कर ले, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बारे में अबाउट मतलब बारे में, यानी कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो सी भी बढ़ेगा। दूसरा, सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, अगर इसे बढ़ाओगे तो संधारित्र की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर इसे कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, अगर आर बढ़ाओगे तो सी बढ़ेगा। लेकिन पता है हम गोलीय संधारित्र को यूज करना बंद कर दिए। कारण इसके पीछे एक था, इसके पीछे एक ही रीजन था कि हमको जब बाबू थोड़े छोटे सी धारिता बनानी होती थी ना, छोटा सा संधारित्र बनाना होता था, तो मुझे जो त्रिज्या है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती थी। सुनो फिर से, अगर मैं कहूं बाबू मुझे 1 फैरेड संधारित्र बनाना है, तो पता है भाई इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? इसकी त्रिज्या होनी चाहिए पृथ्वी के से भी बड़ा त्रिज्या होना चाहिए। सुनो, अगर मैं कहूं मुझे 1 फैरेड का गोलीय संधारित्र चाहिए, तो इस गोलीय संधारित्र की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी के भी त्रिज्या से बड़ी होनी चाहिए, जो कि संभव है ही नहीं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए हमने शुरू किया समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ना, उसको समझना। हमने समझ करके इतनी सारी चीजें निकाल ली। अब बाबू हम यहाँ पे देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। पता है तुम्हें ना, मैं एक ही क्लास में 20 मिनट की क्लास में इतनी सारी चीजें दे दूंगा, तुमने सोची ना होगी। संधारित्र में संचित ऊर्जा, हम देखो भाई हमारा जो तरीका है वो माइंड मैप वाला है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। संचित ऊर्जा, तो भाई अगर मैं कहूँ संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात कर रहे हैं सर जी, तो हमें तो पता है संधारित्र तो 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल। तो पहला हम देखेंगे गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा, किसमें? गोलीय संधारित्र में, गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा। और दूसरा देख लेते हैं हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखना बहुत छोटा क्लास होगा। अभी यही क्या होता, मुझे क्लास लंबा खींचना होता तो इसे मैं अलग पढ़ाता, इसे मैं अलग पढ़ाता, लंबा सारा क्लास हो जाता, तुमको भी मजा आता। बल्ले बल्ले, सर जी ने तो बहुत सारा पढ़ा दिया। लेकिन तुम्हारे सर जी थोड़ा डिफरेंट तो है सबसे, है ना। चलो, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। बस मैं जितनी बातें कह रहा हूं उन्हें तुम बहुत ध्यान से एक एक चीज को, है ना। पहला है गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा, लिख ही देता हूं पूरा, है ना। संचित ऊर्जा हम इसको 2 तरीके से समझेंगे, 2 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर कहूं कि बाबू ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है। यानी कि हम जब किसी काम को करते हैं तो जो हमको कार्य करना पड़ता है ना बाबू, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर से सुनो, किसी भी काम को जब करते हो आप, तो जो कार्य करते हो उसी कार्य में तो ऊर्जा खपत होती है। कार्य करते टाइम ही तो आपकी ऊर्जा का नुकसान होता है। होता नहीं, आप क्लास करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो सुबह से लेकर के शाम तक अगर विद्यालय में रहते हो, फिर घर पे आते हो तो क्या पढ़ने का मन करता है? कहोगे नहीं सर, एकदम थक जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा रेस्ट कर लें। ऐसा क्यों? यानी कि जब आप पढ़ रहे थे, जब कार्य कर रहे थे, तो उसके दौरान आपकी ऊर्जा का नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो वही चीज है, अगर हम कोई काम करेंगे तो वही हमारी ऊर्जा के रूप में संचित होगी। और ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखा है, मैंने बता रखा है आपको ऊर्जा से रिलेटेड बातें। वो क्या बता रखा है सर? आपने बता रखा है कि डेल्टा यू बराबर होता है माइनस डब्लू संरक्षी। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखा है जाकर के देख लेना,
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बाबू जो संरक्षी होता है इसी को हम वैद्युत भी कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं डेल्टा यू बराबर प्लस का डब्लू कब होगा, जब हम बाह्य बात करेंगे। प्लीज देखो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली जैसी चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ये क्लास नहीं देखा है जाकर के वहां देख लो, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा डेल्टा यू बराबर क्या होता है मेरे भाई, डेल्टा यू बराबर होता है यू एफ माइनस यू आई। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हो, सुनो, अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी होती है तो वहां पे जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होती है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ये सारी बातें याद रखना भी यूज होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ एक चीज और, हमने क्या कहा कि कैपेसिटर कभी भी आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, सॉरी आवेश और, हाँ बिल्कुल सही, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। तो बस हो गया काम, हो गया काम। तो बाबू पहला जो हमारा टॉपिक है वो संधारित्र कैसा है, गोलीय संधारित्र। ध्यान दो, एक हमने गोला लिया और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है बाबू। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है जरा इसे नॉर्मल बता दो, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही होता है। जी सर, अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान दो जरा। अब देखो बाबू, ये मान लो इनफाइनाइट है, ये कोई जगह है अनंत, यहाँ पे अनंत पे ढेर सारे आवेश रखे गए हैं, अच्छे से समझो। तो हम क्या करते हैं, t बराबर 0 समय में, एक t बराबर 0 सेकंड में जो आवेश है वो भी 0 होगा, क्योंकि अभी क्या हम कोई आवेश लेकर के आए हैं, यहाँ से नहीं लाए ना। अच्छा अगर t 0 है, आवेश 0, तो v भी क्या है, 0 है। क्या संधारित्र तब कितना होगा, 0। संधारित्र का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्या संधारित्र यानी कि धारिता का मान क्या होगा भाई, बताना मुझे जरा। धारिता का मान क्या 0 हो जाएगा, 0 होगा क्या, नहीं होगा, बहुत मार खाओगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं चिल्ला के मेरे से वो बताया हूं कि यह V और Q पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे तुम आवेश लाओ या ना लाओ, भाड़ में जाए आवेश, है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता वही रहने वाली है। अब हम क्या करते हैं बाबू, मान लेते हैं t समय में यहां से एक छोटा सा आवेश लेकर के आए, स्मॉल q। कितना आवेश लेकर के आए, स्मॉल q। अब ये स्मॉल q आवेश इस पर आराम से धीरे धीरे करके ऐसे बट गया। तो जब आप पहली बार आवेश लेके आए तो क्या कोई काम करना पड़ा, बोलोगे नहीं सर, पहली बार आवेश लाने में कहाँ काम करना पड़ता है, पहली बार तो बड़े आराम से हम आवेश लेकर के आते हैं। और जिसको इन सब चीजों में डाउट है, इसका मतलब आपने मेरा पहले वाला क्लास नहीं देख रखा है। अगर देखे होते तो तुम्हें इसमें मुझे ज्यादा मगजमारी नहीं करने की जरूरत पड़ती, तुम्हें आराम से समझ में आ जाता, ठीक है। तो हमने पहले स्मॉल क्यू आवेश लेकर के आया, कितने समय में, t बराबर, तो बाबू कितना आवेश लेके आए हो, स्मॉल क्यू। अब बताना जरा v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आएगा, देख भाई यहाँ से क्या है, c बराबर q बाई v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, q बाई c। हेलो, तो यहाँ पे q इतना आया, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आएगा स्मॉल q बाई c। क्या धारिता चेंज होगा, नहीं होगा सर, धारिता वही रहेगा, c का c ही रहेगा। चलो अब एक काम और करते हैं, अब धीरे धीरे अनंत समय लगा देते हैं। t बराबर लग गया इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम का मतलब यह है काम हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि हम यहां से जितने सारे आवेश थे, टोटल आवेश यानी कि प्लस q आवेश तक ला करके यहाँ पे डाल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत आवेश अनंत पे बचा था वो ला करके यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है कैपिटल Q टोटल का टोटल आवेश आ चुका है। अब V बराबर जो हो चुका है वो कैपिटल Q बाई C हो चुका है, ठीक है। क्या धारिता बदल गया है, धारिता क्या चेंज हुआ है, नहीं सर, धारिता C का C ही है, ठीक है। अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए, इतनी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है।
मैं ये वाला बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बाकी वो वाला सेम पैटर्न पे है इसलिए उतना टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब बाबू मैं मान लेता हूं अनंत से dq आवेश लाने में किया गया बाह्य कार्य जब क्या, अरे बताओ छोटा सा आवेश dq कब लाया गया है, ये वाला कंडीशन ध्यान देना, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड है ना, ये वाला, बस इस पे ध्यान दो तो, इस वाले पे। जब t है, q बराबर स्मॉल q है, b बराबर क्या है, q बाई c है, ठीक है। जब ये कंडीशन है तो किया गया कार्य, आवेश कितना लाए होगा, छोटा सा, कार्य बराबर, एक बात बताओ मुझे भाई, याद हो अगर थोड़ा बहुत, तुम लोग तो नालायक हो, बिल्कुल भूल जाते हो, W बाई क्यू, तो क्यू W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू V, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन करें, कार्य बराबर Q इंटू V, बहुत अच्छे। तो आवेश कितना ला रहे हो, dq, कितना ला रहे हो, V हो जाएगा और dq हो जाएगा। बाबू एक बात बताओ, V बराबर क्या है, Q बाई C है, कोई दिक्कत नहीं, Q बाई C dq। ये कितना कार्य करने पे है सर, ये अल्प कार्य करने, यानी कि dq आवेश को, अनंत से dq आवेश लाने में किया गया जो बाह्य कार्य वो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं जरा इसे मिटा दूं। मैं आपके समय को बचाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ तक। मेरे हिसाब से देखो भाई, ये क्लास ना मुझे अब तक का बेस्ट क्लास लग रहा है, बाकी तुम कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, अपनी राय जरूर डालना। और देखो जब तक बताओगे नहीं तुम्हें क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है, तब तक हम क्या ही कर सकते हैं यार, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आया बताना जरा, dw बराबर क्या आया है, Q बाई C इंटू dq। अब एक बात देखो बाबू, पूरा अनंत से, अब अनंत से कुल आवेश लाने में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य। भाई अनंत से जब कुल आवेश लेके आ गए, इसका मतलब सारा का सारा काम कर चुके। तो क्या करते हो सर, अब की बार आएगा W, लेकिन हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो छोटा सा काम है उसका समाकलन करते हो। भाई समझना, समाकलन कब किया जाता है, छोटा सा काम करते हो और बड़ा कार्य निकालना होता है, तो छोटा सा काम कर ले तो छोटे से काम को जोड़ते जोड़ते जोड़ते, जैसे कि समझना, मान लो आपने टारगेट किया एक 40,000 रुपए का कोई सामान लेना है, आपकी मतलब हमारा या फिर किसी भी रीजन से इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम 40,000 का सामान एक बार में ले पाए, ये प्रॉब्लम तो है। तो आप क्या करना स्टार्ट करते हो, सेविंग करना स्टार्ट करते हो। हर महीने मान लो 2,000 बचा रहे हो, तो ऐसे 2,000 बचाते जाओगे और हर वो 2,000 हर साल जुड़ता जा रहा है, हर महीने जुड़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हर महीने 2,000 जुटा रहे हो तो हर महीने वो 2,000 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि 12 महीने में 24,000 आराम से जुड़ जाएगा, तो दूसरे महीने तक आपका हिसाब किताब ओके हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो, सबसे पहले छोटा सा काम कर रहे हो ना 2,000, फिर उसके बाद 2,000 समाकलन, सम आकलित, सभी को ला करके एक साथ आकलन कर लेना ही समाकलन कहलाता है, ठीक है। सभी आंकड़ों को एक साथ ला करके आकलन करना समाकलन कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो हमने छोटा सा सेविंग कर लिया था, छोटा सा बचत हमने कर लिया था DW। अब हम पूरे बचत की बात करें तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब बाबू बताना जरा, आप काम कहां से शुरू किए थे, ध्यान दो, यहां से 0 से, और कहां तक करके करते आए आप लोग, ये कैपिटल Q तक। यानी कि सर हम 0 से कैपिटल Q तक आवेश लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है आप ला रहे हैं। तो रखो ना,
डी डब्ल्यू बराबर क्या है बाबू, क्यू बाई सी, और यहाँ पे डी क्यू, क्यू बाई सी और क्या है, डी क्यू है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से देखो सी बाहर हो जाएगा, 1/c हो गया बाहर, ये क्या बचा, 0 से क्यू, क्यू डी क्यू। अगर जिसे समाकलन ना आता हो उसे मैं बता दूं मेरे लाला, ध्यान देना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो यक्स डी एक्स, तो इसका मतलब होता है x पर पावर n+1 बटे n+1। n का मतलब क्या होता है, ये घात। अगर x पे पावर n है, dx है, तो x पे पावर n+1 बटे n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/c q पे पावर 1+1 बटे 1+1। जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल Q तक है। अब कितना आया, अब आ गया 1/c Q²/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से Q तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो W बराबर जो आएगा वो आएगा 1/c कैपिटल Q का स्क्वायर बाई 2। ये आया कार्य। कार्य कितना आ गया भाई, बताना जरा फटाक से, कार्य कितना निकल के आया। सर कार्य जो निकल के आया है वो आया है 1/2 Q²/c। और हमने क्या कहा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, 1/2 Q²c। अच्छा बाबू Q बराबर क्या होता है, अगर मैं यहां से देखूं तो Q बराबर CV हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो U बराबर 1/2, Q की जगह कितना वैल्यू रखोगे, C², V², यहाँ 50C, तो C से C खत्म, U बराबर हाफ CV²। ज्यादा करके मैक्सिमम सवाल जो है आपके यहाँ लगते हैं और कुछ सवाल यहाँ लगते हैं। अच्छा किसके लिए निकाल रहे हो भाई, किसके लिए फार्मूला ड्राइव कर रहे हो, सर ये फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं गोलीय संधारित्र के लिए। और गोलीय संधारित्र के लिए जो कैपेसिटर का फार्मूला है वो क्या है, ये है। तो C की जगह क्या लिख सकते हो, 4πε0r। बहुत ही अच्छे। तो U 1/2 4πε0r V², दो दूनी 4। तो U बराबर क्या आ जाएगा, 2πε0r V²। बहुत ही शानदार, आपने मजा ही दिया, आपने मचा ही दिया बढ़िया से, है ना, एकदम अच्छे से ही सवाल आ गया भाई। देख मेरा लैंग्वेज, मेरा जो टंग है वो थोड़ा क्या होता है, फंस जाता है कभी कभी। तो तुम उसका चाहे मजे ले लो, मजे लेके खुश ले हो जाओ, है ना, हाँ हो जाओ यार, किसी भी रीजन से तो खुश होना ही चाहिए, ठीक है। ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी देखना तुमको कितने शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा। यहाँ लो, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हो, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, एकदम मजेदार, एकदम तरीके से। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, यही वाला तरीका है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ही नहीं है। T बराबर 0 टाइम, तो Q कितना 0, V कितना 0, धारिता कितनी C, धारिता कितनी भाई, धारिता है C, ठीक है। अब क्या करते हैं टी टाइम में क्या करते हैं, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहां भेजते हैं ऐसे, ये काम करते हैं। अगर तुम ये काम करते हो तो इलेक्ट्रॉन कहां भेज रहे हो, यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां भेज रहे हो। तो एक चीज तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन की जहां अधिकता होती है वहां माइनस हो जाता है। एकदम स्टार्टिंग वाला पहला क्लास जाके देख लेना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आया प्लस प्लस प्लस, सिंपल सा तरीका। यानी कि हमने छोटा सा आवेश Q तो ट्रांसफर कर दिया, तो V बराबर आ जाएगा Q/C। और कैपेसिटर यानी कि धारिता तो वही रहने वाली, धारिता तो बदलेगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस काम को कंप्लीट करने के लिए अनंत की तरफ बढ़ते। जरा देखना ये वाला पूरा कवर हो रहा है आपसे, ठीक है। जैसे ही आप पूरा काम करने की तरफ बढ़ते हो इनफाइनाइट टाइम में, हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट टाइम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देते हैं
जो भी इलेक्ट्रॉन थे सबके सब यहाँ आ गए, यानी कि यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया। अब हमारा जो काम है वो हो चुका है पूरा, और V बराबर आ गया है कैपिटल Q बाई C, और ये धारिता C है। तो अब इस पे जो है माइनस Q आवेश आ चुका है कैपिटल वाला, इस पे आ चुका है प्लस Q कैपिटल वाला, और इसका जो एरिया है A1, इसका जो एरिया है A2, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये दोनों एक दूसरे से D दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, मान लेते हैं शुरुआत में कितना भेजा गया था आवेश। क्या स्टार्टिंग में कोई आवेश था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन थोड़े टाइम बाद तुमने Q आवेश भेजा, तो मान लेते हैं जब स्टार्टिंग में बाबू आप Q आवेश भेजे होगे ना तो काम नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा आवेश भेजे होगे, जैसे समझो मान लो ये कोई जगह है, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में Q आवेश भेजा तो काम करना पड़ा? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आराम से भेज दिए। लेकिन अब अगर इसके बाद DQ आवेश लेके आओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना प्लेट 2 से 1 पर DQ आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य क्या है? DW होगा, यही तो होगा। किया गया कार्य क्या है? DW है। कब ऐसा है? जब T है, कैपिटल Q बराबर स्मॉल q है, V बराबर Q बाई C है, और धारिता C है। इतना कंडीशन जब लाई कर रहा है तब। ठीक है, तो DW बराबर, अभी हम यही समझे हैं कि W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। तो जब DW है, आवेश कितना ले जा रहे हो? स्मॉल, ये तो V ऐसे ही है, आवेश आ जा रहा है DQ। अब V बराबर क्या है मेरे से? यहाँ पे ध्यान देना, V बराबर क्या है? Q बाई C है, तो Q बाई C, और यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आ जाएगा DQ, और ये आया DW। अरे आया, यानी कि DQ आवेश प्लेट 2 से 1 पर स्थानांतरित करने में जो काम करना पड़ा है वो इतना करना पड़ा है। क्या तुम्हें ये और दोनों ये सिमिलर नहीं लग रहा है क्या? अगर DW, सुनो फिर से ध्यान से मेरी बात, प्लीज सुनो, ध्यान देना। प्लेट 2 से प्लेट 1 पर DQ आवेश स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है वो DW है। यानी कि छोटा सा आवेश अगर इधर से इधर ले जा रहे हो तो काम भी छोटा सा करना पड़ेगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि पूरा आवेश ले जाना हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अनंत लिखा हुआ है। बस मुझे अनंत न लिख करके मुझे लिखना है, अब प्लेट 2 से 1 पर कुल आवेश स्थानांतरित करने में, कुल आवेश कितना है? कैपिटल Q है। स्थानांतरित करने में किया गया, देखो आपसे कीवर्ड दिख रहा है? किया गया, दिख रहा है क्या? किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा भाई? किया गया कार्य W होगा, और इस W को निकालने के लिए हम छोटे से काम वाले का कर देंगे समाकलन। अब इसके बाद तुम्हें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि अब हम यहां से आगे आ गए हैं। आवेश कहां से? सबसे पहले क्या था? 0 था। जी सर 0 था। कहां तक ले जा रहे हो? कैपिटल Q तक। अब देख बाबू प्लीज, केवल हमें ये जो चीज था यही रिप्लेस करना है इसमें, जो कि हमने यहाँ पे करके बता दिया है कि कैसे लिखना होगा। केवल इसी को हमें रिप्लेस करना था, जो हम कर चुके हैं, और बाकी यहां से लेकर के यहां तक चीजें सेम रहेंगी, बिल्कुल परिवर्तन नहीं है।
यानी कि हम कितना निकाल लेंगे भाई, समझना, उसके लिए मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तुम u बराबर निकालोगे हाफ cv स्क्वायर, u बराबर निकालिए हाफ q स्क्वायर बाई c। दो फार्मूला निकाले किसके लिए, समांतर प्लेट के लिए। अब c बराबर क्या होता है समांतर प्लेट में, समांतर प्लेट के लिए c का फार्मूला क्या है, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई d होता है। जी सर बिल्कुल होता है, रख दो ना, रख दो यहाँ पे, चाहे इसमें रखो इसमें रखो, दोनों में रख के निकाल सकते हो, मैं इसमें रख के बता देता हूं। तो u बराबर हाफ, c का मतलब कितना, एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और ये क्या है b स्क्वायर। ये रहा फार्मूला, चमचमाता सा मजेदार, देखे क्या नहीं, इतने सटीक तरीके से केवल एक को समझा करके दूसरा अपने आप उसमें कॉपी पेस्ट कर देना है और अपना कॉन्सेप्ट बरकरार रखते हुए मजेदार तरीके से। ये रहा आपके सामने, जिसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी टेंशन होती है। खत्म, टाटा बाय बाय, किल डेट। आराम से, बिल्कुल हल्ला न करते हुए, बिल्कुल शोरगुल न करते हुए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा इसका सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।